वेलकम बैक टू दीपक लर्निंग अकेडमीज। आज की क्लास में हम लोग जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th के हम लोगों ने छोड़े थे 11.1 एक्सरसाइज के। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक में कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 तक में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें पहला पार्ट लिखा हुआ है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। द क्वेश्चन नंबर 6, स्लैंट हाइट गिवन है आपको 25 मीटर एंड बेस डायमीटर गिवन है आप लोगों को 14 मीटर। फिर क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग CSA एट द रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि भाई द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। फिर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वी हैव टू फाइंड आउट द CSA। तो CSA क्या आ जाएगा हमारे पास, CSA ऑफ कोन विल बी पाई आर एल। तो बेटा पाई आर एल, एल भी है आर भी है हमारे पास 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। तो मैं रेडियस की जगह पे लिख दूंगा 7 और एल की जगह पे लिख दूंगा 25। 7 से 7 मेरा। अब हमने सीखा हुआ है लास्ट क्लास के अंदर 22 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 टू जा 50, 50 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 550। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, सीधा सीधा 550 मीटर स्क्वायर। देखो हमने पेन पेपर का इस्तेमाल यहां पर भी नहीं किया। अगर आप 11 का इस्तेमाल करते हो तो 11 वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आपको पेन पेपर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को यहां तक की बात? चलिए CSA ऑफ कोन आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट विल बी 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर टोटल है मेरे पास बच्चों। तो उसको अगर मैं 210 से मल्टीप्लाई कर लूं और 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा कि भाई 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 2 रुपए 10 पैसे। और 1 रुपए 1 मीटर का आ जाएगा, मीटर स्क्वायर का आ जाएगा, तो उसको मैं 550 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी आ जाएगा आंसर। या 210 को 100 से सीधा सीधा डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 105। और 105 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 1 1 और 1 एज इट इज। तो 1155 विल बी योर आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। क्या ये बात सभी को समझ में आई यहां तक की? इजी पार्ट था बहुत ज्यादा। चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। थोड़ा हाथ तेज चलाएंगे सभी लोग। जो क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी में से एक है। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. अब आपको जोकर की कैप तो पता ही है, या आप इसे बर्थडे वाली जो कैप है उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, सेम वही तरीके का वो रहेगा हमारे पास। तो कुछ इस तरीके की चीज रहेगी, है ना। ये एक जोकर की कैप हो गई हमारे पास। अभी जो जोकर की कैप है वो इस तरीके की राइट सर्कुलर कोन है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर 24 सेंटीमीटर की। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। 10 कैप्स बनानी है ऐसी, तो इसका एरिया कितना होगा? तो बताओ पहले CSA लगाओगे या TSA? क्योंकि इसके अंदर हमें टॉप या बेस की रिक्वायरमेंट, जब टॉप या बेस की रिक्वायरमेंट होती है तब हम TSA लगाएंगे। अभी यहाँ पे टॉप और बेस की रिक्वायरमेंट, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, CSA। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ आफ्टर दिस तो CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो सर हमारे पास R भी है H भी है, बट हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर L नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द L। और L कैसे आता है, H स्क्वायर प्लस H की वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर, R की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 576 प्लस 49 विल बी 625। तो दिस विल बी 25 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? इजी पार्ट था यहां तक। चल देखते हैं क्या होता है। पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू यहाँ पर 7 और एल की वैल्यू भी यहाँ पे 25। तो पिछला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। तो भाई 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक कोण का CSA आ गया। यहां पर क्लियर? किसी को डाउट है तो बताएं, कोई दिक्कत? नाउ अब क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो एरिया ऑफ 10 सच कैप्स विल बी व्हाट, तो CSA ऑफ 10 cones will be 550 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, तो दिस विल बी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, समझ में आ गया? चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का और अब फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। इजी है, बस आपको समझना है बहुत छोटा सा तरीके से। अगर आपने समझ लिया ना तो ये इतना सा क्वेश्चन है, नहीं समझा तो इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, इसमें कैलकुलेशंस पार्ट है सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में, और समझने वाला पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसका कैलकुलेशन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया तो ये इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, बट अगर कैलकुलेशन पार्ट नहीं कंप्लीट हो रहा तो इसका मतलब इससे पेचीदा क्वेश्चन कोई नहीं मिलने वाला, है ना। तो सिंपल सा ध्यान दो कैलकुलेशन के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं एक बार क्या है ये क्वेश्चन, फटाफट आ जाओ। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। तुमने देखा होगा जब रोड्स पे जाते हो कभी तो वहां पर कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड्स लगे रहते हैं, और इधर की साइड ना साथ में आपने देखा होगा इधर की साइड कुछ चोकस टाइप भी निकला होता है, यानी स्क्वायर टाइप में भी निकला होता है जिसके ऊपर वो स्टैंड हो पाए। तो ये वाले पार्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ इसकी बात हो रही है, यानी सिर्फ एक होलो कोन रख दिया गया है और उसके ऊपर आप लोग जिससे रास्ते को रोका जा रहा है पूरा का पूरा और डाइवर्ट किया जा रहा है। तो by using 50 hollow cones made of recycled cardboard, each cone has a base diameter of 40 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों रेडियस कितना हो गया इसका, 20 सेंटीमीटर का। एंड हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट उसका क्या है, 1 मीटर का है। तो 1 मीटर लिख लो आप इसे, या इसे आप 100 सेंटीमीटर लिख लो, बात तो एक ही है बच्चों। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इज इट इक्वल? यहां तक बात में दिक्कत? नो सर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो इसको पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी ये आपको पता करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है? सेम पिछला क्वेश्चन ही है, बस अब देखो इसके अंदर पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, आर गिवन है, एच गिवन है, एल निकालना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर एच की वैल्यू कितनी है, अगर आप इसे मीटर की फॉर्म में लेते हो तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहां पर इसे 1 लिख लिया तो 1 का स्क्वायर, आर की वैल्यू को लिख लो 0.2 का स्क्वायर। भाई 20 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप लोग, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर विल बी व्हाट, 0.04। और आपको हेल्प के लिए एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, 1 प्लस 0.4 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 1.02 है इसकी वैल्यू। सर पेपर में आएगा क्या, कोई पता नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता इसकी वैल्यू। तो आपको इसका रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है वो क्या है उसको देख लो। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो 1.04, तो यहां पे 1 यहां पे 2, तो 1 1 के टेबल में ही आता है, दोनों यहां पर कट गए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब यहां पर 2 जो है 0.4 से बड़ा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जस्ट 1 भी लगा दूं वो बड़ा हो जाएगा बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 पॉइंट, है ना। अब इसके बाद यहां पर एक जीरो उतार लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों। अब मैं यहां पर जस्ट क्या करता हूं, 1 या 2 लेके चलता हूं, देखो जैसे 1 ले रहा हूं तो 2 0 1 1 1 1 जा 1 1 0 1 2 जा, तो 2 0 1 आएगा जो कि बहुत छोटा सा दिख रहा है। 2 0 2 करके देखते हैं, तो 2 2 जा 4 0 4 0 4 आ रहा है, तो यानी ऑलमोस्ट नियर बाय है। तो जब नियर बाय मिले ना तो वो नंबर ले लिया करते हैं हम लोग। तो यहां पर ये 404 है, तो इसको हमने यहीं पे नियर बाय लेकर अप्रॉक्स वैल्यू ले ली 1.0। तो हमें एनसीईआरटी ने भी 1.02 दे रखी है और हम भी ले सकते हैं यहाँ पे 1.02। बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए
अब यहां पर ये चीज आने के बाद 1.02 आने के बाद एल की वैल्यू आ गई, तो अब तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म है यार। सीएसए की वैल्यू क्या हो गई, पाई आर एल। एक बार गेट बंद कर दो बेटा। 22/7 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, आर की वैल्यू हमें पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 0.2 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1। तो इसको सॉल्व करा हम लोगों ने बेटा, तो 1 से तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.2 ही हो गया है ना, और 0.2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बोलो क्या गलत कर रहा हूं मैं, है? हाँ तो मैंने उसको मीटर में ले लिया बेटा, 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर ले लिया मैंने, गलत नहीं किया बेटा मैंने। कोई नहीं कोई नहीं। अब देखो यहां पर देखो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद था, 1। यहां डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद था बेटा, 2। तो टोटल डेसिमल कितने डिजिट से पहले है, सॉरी 3। तो आपको यहां पर कितने डिजिट से पहले लगाना पड़ेगा, सर एक बार और समझाओ। डेसिमल कितने डिजिट से पहले है, 1। डेसिमल कितने डिजिट से पहले है, 2। तो टोटल जब आप डेसिमल लगाओगे तो उतने डिजिट्स ऐड कर देना, यहां पर 1 डिजिट, यहां पे 2 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, तो यहां पर 3 डिजिट्स के आगे लगा देना। तो 0.628 मीटर स्क्वायर विल बी द सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन कितना आ जाएगा, 0.628 मीटर। अब कितने ऐसे कोन बनाने थे हम लोगों को बेटा, 50, है ना। तो भाई और टोटल CSA of 50 cones will be 50 multiply 0.628, तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 plus 4 14, 5 6 जा 30 plus 1 31। अब देखो बेटा ये 0 एक और आ जाएगा यहाँ पर, कितने डिजिट से पहले है हमारा ये, तो 1 2 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा ये 31.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टीएसए, ये टोटल सीएसए है, इसको वो मत कर देना कि ये टीएसए है, ये ऐसे लिख दो सीएसए ऑफ 50 कॉन्स, है ना। एल की वैल्यू, ओहो गलती से लिख दी बेटा, थैंक यू बेटा, गलती से लिख दी बेटा मैंने, वही एच की जगह ले लिया इसको। गलती कर दी यार, गलती कर दी बहुत गंदी। देखो 3.14, आर की वैल्यू 0.2 और एल की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारे पास, तो यार 1.02 लिखेंगे इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू 1.02। तो भाई यहां पर अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, करते हैं मल्टीप्लाई इसको जरा। 3.14 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पर वैल्यू 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसको 102 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया था टोटल 646,056 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ओके कर लेना मल्टीप्लाई, कर लोगे या करके दिखाऊं, चलिए यहां से यार देख फालतू नहीं, इतना भी फालतू नहीं ना, फालतू इतना भी नहीं कर सकते ना कि मैं उसको भी कितना कट करूंगा यार, मैं अभी से भी कट करना पड़ेगा जो मैं भी बोल रहा हूँ, क्यों करूं। हाँ 0.64056 यहां तक आ गई बात, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बेटा, मीटर स्क्वायर, तो 0.64056 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। अब कितने टोटल हमारे पास 50 होलो कौन सा है, तो 50 CSA ऑफ 50 होलो कोन्स विल बी 0.64056 मल्टीप्लाई 50, इसकी वैल्यू क्या आई बेटा 32.08 मीटर 028 मीटर स्क्वायर। ओके तो ये CSA ऑफ 50 होलो कौन सा आ गया हमारे पास, है ना। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन ने बोलता कि भाई इफ द आउटर साइड ऑफ ईच of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones। तो हमें एक कोन का जो हमारे पास मीटर स्क्वायर के जो वैल्यू दे रखी है पेंट करने की वो दे रखी है 12, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी 32.028 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका भी आंसर बता दो बेटा 384.336, यहां पे आप लिख देना रुपए का साइन, तो 384.336 सिंपल आपको 32.028 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आपके पास आ जाएगा 384.336 रुपीस। तो मतलब आपको वो जो 50 कॉन्स हैं उनको बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 384, अप्रोक्सीमेटली 385 रुपीस आएगी आपके पास। क्या यहां तक की बात समझ में आई, कैलकुलेशंस करनी थी, मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पेचीदा क्या है, कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। बहुत इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया सेम और ये वाला क्वेश्चन दोनों में कोई डिफरेंट ही नहीं है,
दोनों सेम क्वेश्चन थे हमारे पास। क्लियर यहां तक की बात? चलिए फटाफट इसे कॉपी करिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके देखो बेटा 11.2 एक्सरसाइज जो है हमारी वो है स्फेयर और हेमिस्फेयर के ऊपर बेस्ड। जो हेमिस्फेयर है और स्फेयर है वो किस तरीके का होता है हमारे पास? अगर स्फेयर की बात करें तो अगर आप एक सर्कल के अंदर इस तरीके का पार्ट बना लो और तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक तरीके का स्फेयर कहेंगे। स्फेयर का मतलब एक तरीके का आपके हाथ में लड्डू है ना, और फुटबॉल स्फेयर है हमारे लिए, बॉल्स फुटबॉल है हमारे लिए, ये सब चीजें हमारे लिए क्या है? स्फेयर है। तो स्फेयर में लड्डू, फुटबॉल, बॉल, ग्लोब, अर्थ स्फेयर है ये सारी चीजें। ओके हाँ नहीं 3D सर्कल, सर्कल मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ चलिए ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि नाउ हेमिस्फेयर क्या हो गया बेटा? कटा हुआ स्फेयर। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लड्डू है तो लड्डू को तोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? एक हेमिस्फेयर। बॉल को काट दो तो वो क्या बन जाएगा? एक हेमिस्फेयर। तो मतलब हेमिस्फेयर कोई एक ऐसी चीज हो जाएगी जो कटा हुआ पार्ट हो जाएगा स्फेयर का। एक तरीके की कटोरी बोल सकते हो आप लोग इसे, है ना। तो कटोरी भी हमारे लिए क्या है? हेमिस्फेयर है। चलो इसको समझते हैं विद द एग्जांपल फर्स्ट कि इसके अंदर कैसे इसको यूज करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए बच्चों इसे एग्जांपल की तरह से समझते हैं। एग्जांपल 4 हमारे पास क्या है बुक का? वो कह रहा है बेटा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास आपको सिंपल क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है CSA और TSA। स्फेयर के अंदर ना टॉप होता है ना बॉटम होता है, तो जिसका टॉप और बॉटम नहीं होता उसमें हम TSA नहीं निकालते, उसके अंदर हम क्या निकालते हैं? CSA निकालते हैं। और यहां पर एक टॉप या बॉटम हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे CSA भी निकाला और यहाँ पे हमने क्या निकाला है बच्चों? TSA भी निकाला है। बात समझ में आ रही है? जहां पर भी टॉप और बॉटम हो रहा है वहां पे टोटल सरफेस एरिया, जहां पे टॉप और बॉटम नहीं होता वहां पे हम सिर्फ क्या निकालेंगे? CSA। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का। तो सर कौन सा सरफेस एरिया निकालना है? CSA या TSA? भाई सरफेस एरिया का तो CSA और TSA एक ही होता है, क्योंकि ना स्फेयर का जो होता है वो टॉप नहीं होता और ना ही बेस होता, इसलिए। तो यहां पर हम क्या निकाल देंगे? CSA ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आएगी 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारे पास, 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, 6 6 और 5 11 और 616 यहाँ पे सेंटीमीटर था तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बिना पेन पेपर के अगर आपको 11 वाली टेबल आती है और सिंपल छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो क्या करा मैंने? 7 4 जा 28, 22 में से 2 बाहर निकाल लिया तो 28 2 जा 56 और 56 को किससे मल्टीप्लाई किया? 11 से। तो 56 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका कल की क्लास में समझाया था। क्या था उसके अंदर? 56 का 6 एज इट इज, 6 + 5 11, 1 बचा, 1 ऊपर कैरी गया, 1 + 5 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक की बात सभी को? चलिए ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 5 आपसे कह रहा है फाइंड CSA and TSA of a hemisphere of radius 21 सेंटीमीटर। तो इसका CSA भी निकालना है और इसका TSA भी निकालना है। तो CSA of hemisphere will be 2 pi r square। तो 2 into 22/7, r will be 21 into 20, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा, again 21 3 जा 63, 63 2 जा 126, 126 2 जा 252। अब देखो मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूं दिमाग में इतनी, आप लोग उसको क्या करना? सिंपल एक बार एक दो बार तो पेपर में लिखना पड़ेगा भाई, इतनी सारी कैलकुलेशन तो आप लोग दिमाग में नहीं कर पाओगे। मैंने कर ली, आप लोग कैसे करोगे वैसे नॉर्मल तरीके से कर लेना। 21 3 जा 63, 63 4 जा कर लेना सीधा सीधा, उससे भी हो जाएगा, है ना। 63 4 जा कैसे कर लोगे? सिंपल 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 252 आ गया। और 252 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। तो 2 एज इट इज, 2 और 5 7, 5 और 2 7 और 2 एज इट इज। तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी माय आंसर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दिस विल बी योर CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर? बहुत इजी तरीके से। फिर TSA ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो बेटा 7 3 जा फिर से कट गया,
21 3 जा 63, 63 3 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189। और 189 को आपको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो या 22 से डायरेक्टली कर लो, क्योंकि देखो फिर दो दो बार मेहनत करोगे, इससे बढ़िया एक ही बार कर लो। तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 17, 2 1 जा 3, 8 7 3, 8 7 8 जा 15, 7 plus 1 8 plus 3 11, 4 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। सिंपल। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यार आप ही को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्या सिखा सकता हूं, कैसे करना है तरीका, और फिर आराम से आपको करने का मजा आएगा। बट इनको करोगे तो चीजें आसानी से होती जाएंगी। फटाफट इसे कॉपी पेस्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का जो 6 है वो बहुत आसान टाइप में है। क्या कह रहा है, द होलोस्फेयर। सर ये होलोस्फेयर क्या होता है? एक खाली स्फेयर, अंदर से खाली होगा वो बॉल। बट ये बॉल जो है थोड़ी सी बड़ी है। जो मौत का कुआं सुना है, मौत का कुआं सुना है, तो ये मौत का कुआं टाइप में चीज होती है ना। तो वो मौत के कुएं में साइकिलिस्ट अपनी मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं अपनी साइकिल मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, और उसी चीज के अंदर वो कर रहा है। तो कह रहा है इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। उसका डायमीटर कितना दे रखा है? 7 मीटर का दे रखा है। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू मोटरसाइकिलिस्ट फॉर द राइडिंग। क्या स्फेयर का टॉप या बेस होता है? तो क्या निकालेंगे? CSA। हमें क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? वो स्फेयर है। कोल बोला है क्वेश्चन ने, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। हम उसको क्या लेंगे फिर से ना। तो भाई अब वो जो स्फेयर है उसका हमें क्या निकालना है? CSA। तो CSA ऑफ स्फेयर तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 4 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 7। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया। अच्छा डायमीटर दे रखा था, तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर 22/7 मल्टीप्लाई हमारे पास ये 7/2 मल्टीप्लाई 7 तो बेटा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स पे, 2 से 2 टाइम्स पे, तो 22 7 जा कितना आ गया हमारे पास? 154 मीटर स्क्वायर। इजी बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला हमारा। चलिए फटाफट एक और करते हैं, एग्जांपल नंबर 7। नो बेटा जो एग्जाम्पल नंबर 7 है आप लोगों का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चनों में से एक है। क्या दे रखा है आपको? अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ भी लिखा है क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ, एक चीज और लिखिए, फाइंड द cost of painting, find the cost of painting it, find the cost of painting it given the cost of painting तो बच्चों देखो, a hemispherical dome of building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 मीटर। जो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? एक डॉम होता है कुछ इस तरीके का, तो इस डॉम का सर्कमफ्रेंस दे रखा है आपको 17.6 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस मतलब इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन। इससे हमें क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का? आर। तो भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज 2 पाई आर, और 2 पाई आर यहां पे वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 17.6। तो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 17.6। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 17.6 1/2। पाई की वैल्यू हो जाएगी 7/20। तो यहां पर पॉइंट उड़ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। 22 के टेबल में ये 8 टाइम्स पे आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर ये 8 टाइम्स पे कट गया, 2 1 जा, यहां पर ये 4, 4 7 जा 28/10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14/5। बड़ा गंदा आ रहा है आंसर यार। आर की वैल्यू 14/5 ही आ रही है क्या? 14/5 ही आ रही है ना? क्या आ रही है आंसर देखना। हाँ वही तो आ रही है। तो हाँ मैं वो गड़बड़ लग रहा था। 14/5 इज 2.8 मीटर। तो 14/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2.8 मीटर। यहां तक दिक्कत?
चलिए अब आर की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले इसका CSA। तो इसका CSA क्या हो जाएगा, CSA ऑफ डोम विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 डोम बेटा जो किसी भी चीज का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ताजमहल देखा, तो ताजमहल के ऊपर जो गुंबद सा बना हुआ है ना, उसे हम डोम कहते हैं एक तरीके से, है ना। किसी भी चीज के ऊपर जो हेमिस्फेरिकल चीज बन गई ऊपर आके, शायद, हाँ, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर बेटा 2.8, या मैं इसको 14/5 ही रहने देता हूं। तो 14/5, 14/5, तो 7 से कट गया 2 टाइम्स पे, है कि नहीं। अब यहाँ पे 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, और 56 2 जा कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 2 1 1, फिर से लिख देंगे एक बार, तो 1 2 3 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू अपॉन में 25। अब यहाँ पे 25 आ गया। इसका एक तरीका बताऊं, अगर 25 आ जाए नीचे, तो देखो 25 का मतलब क्या होता है, 100 अपॉन होता है ना। तो आप क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर इसकी वैल्यू। नहीं तो यार 25 से डिवाइड कर लेना सीधा सीधा। 4 से अगर मल्टीप्लाई करना आता है और 100 से डिवाइड करना आता है, जोन सा आपको आसान लगे। आपको 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान लग रहा है, आप 25 से डिवाइड कर दो। आपको 25 की जगह 4 से इसे मल्टीप्लाई करना और 100 से डिवाइड करना, ये आसान लग रहा है तो आप ये कर सकते हो। मुझे आसान लग रहा है 4 से मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 9, 4 1 जा 4, तो यहां पर ये आ गया और 100 से डिवाइड कर दिया मैंने यहां पर, तो 49.28 मीटर स्क्वायर, 49.28 मीटर स्क्वायर विल बी माय आंसर। तो भाई करने के तरीके 10 हैं, आपको सिर्फ समझना है कि उस समय किस चीज को अप्लाई करना है। अब देखो जैसे ही मेरे सामने 25 आया, ये कोई मैंने ये तो नहीं कर रखा ना कि मैं 25 के ऊपर ही बेस काम कर रहा हूं। मुझे पता है कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अब मेरे को 11 जब दिखता है मैं सिर्फ 11 वाले तरीका लगाता हूं। अब मुझे 25 दिखा तो मुझे दिख गया 100/4 दिमाग में, है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा, वरना बैठ के 25 से डिवाइड करते रहना। और पक्की बात है गलत बैठोगे डिवाइड करने में, बहुत पक्की बात है गलत करके बैठोगे। यहां वाले केस में मैंने 100/4 करा, और 100/4 करते के साथ ही ये क्या हो गया, 1 2 3 2, 100/4 था, तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 100, है कि नहीं। और अगर कभी 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आए तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो, सही है। तो कोशिश ये करोगे तो जल्दी होंगी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस जल्दी करनी है, फास्ट करनी है, इसके लिए कुछ ये तरीके अपनाते रहना, है ना। जितने अपनाओगे उतना फायदा रहेगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो क्या है बच्चों? ओए होए बच गया, CSA ऑफ डॉम आ गया हमारे पास 49.28, है ना। अब CSA ऑफ डॉम निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर बेटा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आ जाएगा इसके अंदर? 5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहां 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारा आंसर किस में आया बच्चों? मीटर स्क्वायर में। तो अब ये पता होना चाहिए आपको कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये बन जाता है 1 मीटर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 49.28 को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इसके अंदर 4 जीरो लगेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर्स में? 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? तो 492,800 मल्टीप्लाई 5/100, 5/100। तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे पास, तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 9 जा 45 प्लस 1 46, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। तो भाई हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 24,640 रुपए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो भाई आप लोगों का होमवर्क क्या है? अभी एक्सरसाइज 11.2 आप लोगों को ट्राई करनी है, क्योंकि देखो सिंपल फॉर्मूले हैं और सिंपल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर मेरी बात सभी को? हो जाएंगे ये क्वेश्चन सभी के? कोई दिक्कत? आप लोग भी मुझे इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।